इन तमाम लोगों के सामने झुक गए। कहते हैं कि लोकतंत्र अगर करवट बदले तो फिर राजनीति की दिशा भी बदल जाती है। और वही हुआ कि जब लोकतंत्र ने करवट बदली, सड़कों पर सवालों का हुजूम उमड़ा, तो फिर न केवल नारे बदले बल्कि राजनीति की दिशा और दशा बदल गई है। इस्तीफा दिलाओ, मोदी का इस्तीफा दिलाओ, मोदी का इस्तीफा दिलाओ। बाकी मोदी योगी को हटाइए, मोदी योगी को हटाइए। 2027 में अखिलेश को लाइए यूपी में। अचानक नहीं है, डर डर के जी रहा था कब आएगा आ गया आज। लगे आ तो गडकरी का भी दिलवा दो एक प्लेट। आने वाली सरकार राहुल गांधी के डंडा दे देगा इनके 3 दिन का। और किसी की भी हो, अगला नंबर गडकरी का आएगा। अब स्टूडेंट आए थे, कोई लाठी लेके नहीं आया था, अमित शाह जी ने लाठी चलवाया और ये सबको याद है। इसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा। सोचो क्या डंडे मार मार के लोगों के जो छील रहे हैं मास्क को, वो दोबारा तो रिपेयर हो ही जाना है। क्या फायदा है? अब देख लो इस्तीफा मिल गया। अबे क्या बेवकूफ़ी की है प्रधानमंत्री ने। अरे 2 मिनट तो सोच लेता बैठकर। पढ़ने का फायदा क्या है फिर, अगर ऐसा ही अगर लीक हो जा रहा है पेपर तो मतलब मैं क्यों पढ़ूं 2 साल। मतलब 11th-12th में मैंने आकाश ज्वाइन किया। क्यों किया मैंने आकाश ज्वाइन? मतलब इसीलिए ज्वाइन किया कि पेपर लीक हो जाए। मैं पेपर दे के आऊँ, क्या पता मैं, और पेपर लीक हो जाए, कट ऑफ जा रही है 600 700। मतलब इन्होंने अब जेईई मेंस के लेवल का एग्जाम बनाने शुरू कर दिया, नीट का। मतलब इन्हें डॉक्टर मतलब चाहते ही नहीं है कि इनका यूथ डॉक्टर बने। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। लोकतंत्र में जनता कुर्सी देती है, लेकिन जब उसी लोकतंत्र में सड़कों पर जनता सवाल करने उतर जाए तो फिर सबसे मजबूत सरकार को भी जवाब देना पड़ता है। और आखिरकार 37 दिनों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, अपने पद को छोड़ना पड़ा। ये ताकत लोकतंत्र की है। लोकतंत्र जीता और सत्ता का अहंकार हारा। सत्ता इन तमाम लोगों के सामने झुक गई। कहते हैं कि लोकतंत्र अगर करवट बदले तो फिर राजनीति की दिशा भी बदल जाती है। और वही हुआ कि जब लोकतंत्र ने करवट बदली, सड़कों पर सवालों का हुजूम उमड़ा, तो फिर न केवल नारे बदले बल्कि राजनीति की दिशा और दशा बदल गई है। राजनीतिक तौर पर 12 साल में एनडीए की मोदी सरकार में ये पहला इस्तीफा। सरकार के भीतर बेचैनी है, डर है, बौखलाहट है, लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र में जश्न है। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। एक बार कैमरा घुमाकर दिखाइए कि कैसे लोगों में जश्न मन रहा है, नारे हैं, जीत की खुशी, क्योंकि सरकार को घुटनों पर ला दिया है। 37 दिन लंबा चला आंदोलन, जन आंदोलन, जनता का आक्रोश सड़कों पर फूटा, भूख हड़ताल हुई, कई नारे यहाँ से दिए गए, कई तस्वीरें हुई। 20 तारीख को हमने देखा कि बच्चों पर लाठियाचार्ज भी हुआ, लेकिन बावजूद इसके जनता का आक्रोश ना तो थमा, ना डरा, ना रुका। और ये लड़ाई और ये आवाज इतनी तेजी से उठी कि धर्मेंद्र प्रधान को आज 25 जुलाई के दिन इस्तीफा देना पड़ा। आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक जीत यहाँ से जनता की। इनमें देखिए, पहले तो आपको जो खुशी है वो दिख जाएगी, नारे हैं। सबसे पहले बताइए कि बड़ा दिन, आप लोगों की लड़ाई आज सफल हो गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ स्टार्टिंग है। अभी गड्ढा करीबी आएगा, फिर फाइनेंस मिनिस्टर आएगी, फिर रेलवे मिनिस्टर, सबकी स्टार्टिंग होगी आज, और ये अंत होगा मोदी से। इस्तीफा दिलाओ, मोदी का इस्तीफा दिलाओ, मोदी का इस्तीफा दिलाओ। आज से सिर्फ शुरुआत हुई है, शुरुआत है, यहाँ सिर्फ शुरुआत है। मोदी का इस्तीफा दिलाओ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार इस्तीफा देखा गया एनडीए सरकार पे। अभी नीतीश कुमार का भी होगा, वो पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहा है ना, इसमें बहुत होगा अभी तो। लेकिन पहले जीत का रिएक्शन क्या देना चाहेंगे? लंबी लड़ाई, लाठियां बिखाई, बावजूद इसके आप लोगों की आज जीत। ये बहुत बढ़िया हुआ। 2014 से अभी तक एक भी नहीं आया था, पहला हुआ है। ये पूरा इन्होंने डिक्टेटरशिप घोषित कर रखी है अपनी। क्या सत्ता को दिखा दिया कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है? बेशक दिखा दिया, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज है, क्या कहेंगे? इस चीज का ना एक क्रेडिट आप जैसे मीडिया को भी जाता है, जिन्होंने ग्राउंड पर इस लेवल को पहुंचाया है। नेशनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तो कहेंगे कितना जोश इस वक्त जीत को लेकर? बहुत जोश है हमारे अंदर। लेकिन बावजूद इसके आप लोग यहाँ डटे हुए हैं। अगली लड़ाई क्या है? अभी लड़ाई का है मोदी को हटाना। एक इस्तीफा मिला है, धीरे धीरे सारे इस्तीफे लेंगे हम। अभी खाली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिला है,
पर मोदी की सरकार तो वही है जो जो गलती एक बार हुई वो बार बार भी तो हो सकती है गलती, इसलिए सरकार लगा था कि शायद नारों में उलझा दिया जाएगा, शायद मुद्दों से भटका दिया जाएगा, लेकिन ये लोकतंत्र और लोकतंत्र की जीत, क्या कुछ कहेंगी? सत्ता का अहंकार क्या आज हार चुका है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम अभी तो ये एक इस्तीफा हुआ है, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होना बाकी है और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा होना बाकी है। जो गृह मंत्री जी के प्रशासन ने लाठियां बांधी हैं युवाओं को, उसका एक एक हिसाब लेके रहेंगे। और जो अभी तो ये एक मुद्दा हटा है, अब इसके बाद पेट्रोल वाला मुद्दे पे आएंगे हम लोग। देखिए, सिर्फ लोगों का कहना है कि तो शुरुआत है, तो अंगड़ाई ली है आज देश के युवाओं ने और यहाँ से इस्तीफे की छड़ी लड़ी लगने वाली है। क्या कुछ कहेंगे पहले जीत को लेकर, पहला रिएक्शन आप लोगों का? बोलो भाई, बोलो। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। बस यही कहना चाहते हैं कि आप जो न्यूज़ सच है उसको दिखाइए, बाकी मोदी योगी को हटाइए, मोदी योगी को हटाइए। 2027 में अखिलेश को लाइए यूपी में। मतलब यहाँ से राजनीतिक संदेश भी आप लोग लेकर आए हैं। पहले बताइए, जीत को लेकर कितना जोश इस वक्त? बहुत है। मैं ड्यूटी से आया हूँ, ऑन द वे ड्यूटी पे हूँ, ड्यूटी से आया हूँ, ड्यूटी छोड़ के आया हूँ, गई भाड़ में ड्यूटी। पहले जीत हमारी हुई है, इस बात की बहुत खुशी है। पहली बार मोदी सरकार में इस्तीफा हुआ है। जो कल तक कहते थे कि हम इस्तीफा किसी कीमत पर नहीं देंगे, आज वो पद छोड़कर बैठ गए। ये बड़ी मजबूती आप लोगों की। बस आपसे यही कहना चाहते हैं लास्ट में कि ये जीत को देख के मैडम मेरा तो कपड़े उतारने का मन कर रहा है। जी मैं तो नालू बैठ गया आराम से। अभी समय आ चुका है जो मोदी जी मन की बात छोड़ के जन की बात पे आए। बहुत हो गया अभी मन की बात, अब जन की सुने। मैम दोबारा तो नहीं ज्वाइनिंग कर लेंगे? आप बताइए, दोबारा तो नहीं ज्वाइनिंग करेंगे? ये भी शक है कि कहीं कहीं और मंत्रालय में शिफ्ट ना कर ले। क्या पता आज इस्तीफा दिया कल फिर सरकार की बातों पर भरोसा नहीं बन पा रहा। कोई भरोसा नहीं है। नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक की बात जा रही है, आप क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो धर्मेंद्र प्रताप ने जो इस्तीफा दिया है वो अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी बात से मुकरे नहीं। जो पब्लिक यहाँ खुश हुई है, यहाँ पे जो उनका जो इतने सारे पब्लिक का यहाँ पे है, इनका रश हो रहा है, तो ये खुशी है। तो खुशी के मारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस बात से हम भी खुश हैं और हमारे जो पब्लिक भाई हैं ये सब खुश है। बस ये बात है कि मैम जो धर्मेंद्र प्रताप ने जो इस्तीफा लिया है वो इस बात से मुकरे नहीं। लिखित में है। हालांकि सीजेपी अभिजीत दीपके ने ये ऐलान कर दिया है कि अब यहाँ से लौट जाइए, ये जीत हो चुकी है, तमाम मांगे मान ली है सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आ चुका है। यहाँ देखिए जोश कितना। क्या कहेंगे जीत को लेकर? बहुत ही खुश हो रहे हैं और जितने भी हमारे संघर्ष हुआ है सबका सब अचीव हो गया हमारा, आज सब हो गया, अचीव हो गया। और आगे आपको लग रहा है कि ये लड़ाई आप लोगों ने जीत ली है? जीत चुके हैं, बिल्कुल जीत चुके हैं। जो दो मांगे हैं, नहीं, जो दो मांगे हैं वो बचे हैं और वो भी पूरे होंगे हमारे साथ। जो जिन बच्चों ने आत्महत्या करी है उनको 1 करोड़ की जो है मुआवजा देने के लिए, ठीक है। और दूसरी मांग, जो भी पुलिसकर्मी ने, जो भी पुलिस वालों ने जो गलत हत्या करी है हमारे दोस्तों की, भाइयों की, बहनों की, उन पे भी एक्शन होना चाहिए हमारा। किस तरीके का जोश, पहली बार मोदी सरकार घुटनों पर। आज मैं एक चीज देख रही हूँ आप लोगों में, रात तक बहुत जोश था, बहुत जोशीले अंदाज में बोल रहे थे, आज क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? जीत हुई आप लोगों की लड़ाई। अभी कहाँ जीत हुई है? फुल एंजॉय कर रहे हैं, अब तो हमें वो चाहिए क्या? अभी कहाँ जीत हुई है? क्यों, क्या लग रहा है? इतने स्टूडेंट मारे गए हैं, उनका भी इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए उनका भी। ये वो कम मिलेगा। मांग तो यही थी कि इस्तीफा हो। इस्तीफा से कुछ नहीं होगा। जो 22 बच्चे मारे हैं उनको पैसे मिलने चाहिए। ये हमारी मांग है, जो 22 बच्चे मारे हैं उन्हें पैसे मिलने चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ जी। रिएक्शन इतने देर बाद क्यों आया इस्तीफा का? उन्होंने इतने देर बाद क्यों सोचा कि इस्तीफा आप देना चाहिए? इस्तीफा पहले भी हो सकता था, बिना लाठीचार्ज के हो सकता था पहले भी। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर उन्होंने हमला करा, उन्होंने बदतमीज से ना। ये बताओ आप, क्या लगता है सरकार दबाव में आई है तब जाकर अहंकार टूटा है? जी बिल्कुल, दबाव में आई है, जब ही दबाव में आई है सरकार। अगर ये आप ये बताइए कि मोदी जी सलमान खान से डरते हैं? आपको क्या लगता है? सलमान खान तो बॉलीवुड में है, ऐसा क्यों? क्योंकि सलमान खान ने जब ट्वीट करा उसके बाद रिएक्शन दिया मोदी जी ने उस जवाब के। रील बना रहे पीएम मोदी आजकल।
पीएम मोदी बोलो, उसको बोलो मैं लोडी खिलाए बस, और कुछ ना करे और रिजाइन दे दे, हमें उसका भी रिजाइन चाहिए। अच्छा, उनका भी रिजाइन अब आप लोगों की मांग हो गई है? क्योंकि वो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं ना, इसीलिए। 12 साल में बोल रहे हैं कि दिस इज न्यू इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर युवाओं को लेकर आया जा रहा है। अरे उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या, आप हमें ये बताओ ना। हमारे माँ बाप तो कुछ नहीं जानते हैं, हम तो नई पीढ़ियाँ, हमें सब पता है। चलिए ठीक है, क्या कुछ कहेंगे इस जीत को लेकर? हाँ, मेरे को बहुत खुशी हुई कि हमारी मांगे पूरी गई, बट और भी है लोगों की मांगे, वो पूरी करनी चाहिए। तो यहाँ से जाने वाले हैं, यहाँ से अब लड़ाई अब शुरू हुई है? शुरू हुई, अभी तो नहीं जाने वाले। आप देख सकते हैं क्राउड कितना है, कितने सारे लोग हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई भी जाने वाला है। मोदी बोल रहे हैं हाय फ्रेंड्स, रील बना रहे हैं, कुछ कहेंगे उनसे? क्या? मोदी रील बना रहे हैं, हाय फ्रेंड्स बोल रहे हैं, मित्रों से सीधा फ्रेंड्स पर आ गए हैं। क्योंकि उनको पता है ना कि आजकल की जनरेशन न्यूज़ तो देखती नहीं है, इसलिए वो रील्स पर ही रिप्लाई कर रहे हैं। तो क्या लगता है उन पर भरोसा बन पाएगा या आप सारा भरोसा गायब? बिल्कुल भी नहीं, उन पर तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं। लोग ऐसे हाथ जोड़ते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या क्या कहेंगे अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगली मांग क्या? अगली मांग जिन भी बच्चों ने सुसाइड करा है, उनको जो भी मतलब पैसे वगैरह जो भी देने चाहिए, वो 1-1 करोड़ पे देने चाहिए उनको। मतलब जो मुआवजा मिला जाए, ये तमाम मांगे हैं। और जिन बच्चों की परीक्षाओं के चलते लीक परीक्षा हुई, उन्होंने आत्महत्या की, उनको मुआवजा दिया, ये मांग तो सीजेपी ने भी रखी थी। लेकिन इस वक्त हम दिखा रहे हैं ऐतिहासिक दिन 25 जुलाई का, जब लोकतंत्र ने, जब प्रजा ने बता दिया कि किसी भी तरीके की राजशाही नहीं चलेगी। आप लोगों ने दिखा दिया कि राजशाही नहीं चलेगी, लोकतांत्रिक नहीं चलेगी। इनको तो पहले ही पता था कि देना पड़ेगा, पहले ही दे देते। इतना दिन क्यों टाइम वेस्ट किया, अपना भी खराब किया। उन्हें पता है कि देना है, तो सबसे पहले तो उन्होंने अपना टाइम खराब किया। क्या कुछ कहेंगी आज अचानक इस्तीफे की बात? बहुत अच्छा लग रहा है, सब पब्लिक बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोल रहे हैं? अचानक नहीं है, डर डर के जी रहा था कब आएगा आ गया आज। लगे हाथों गडकरी का भी दिलवा दो 1 प्लेट इस्तीफा। आने वाली सरकार राहुल गांधी के डंडा दे देगा इनके 3 दिन का, और किसी की भी हो, अगला नंबर गडकरी का आएगा। और मैं तो कह रहा हूँ लगे हाथों अगरकर और गंभीर को भी बोल दो, उनके भी दिन आ गए। मैम अगला लाठी चार्ज करवाया स्टूडेंट पे, शुरुआत है, पहला विकेट गिरा, अगला नंबर अमित सिंह जी का आएगा। पूरी कैबिनेट अभी देखी जाएगी, एक करके सबका जो भी भ्रष्ट है सबका इस्तीफा चाहिए। मजबूती का दावा करती है। मैम बिल्कुल, देखिए जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आए थे, कोई लाठी लेके नहीं आया था, अमित शाह जी ने लाठी चलवाया, और ये सबको याद है, इसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा। क्या आप जनता हिसाब मांगने पर आ गई है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। पहले बिस्किट खिलाइए, तो खिलवा रहे हैं। कुर्सी पर से हट तो गए, जो बैठा था। देखिए एक बार पूरा जोश एकदम। हाँ जी, आधे के आज का दिन कितना खुशहाल हुआ। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। आज के जान जी के लिए इतना खुशी का माहौल है कि हम लोगों ने 3 दिन तक यहाँ पे संघर्ष करा। हमारे लोग हमें जो सबसे अहम मुद्दा था शिक्षा का, शिक्षा व्यवस्था अगर देखी जाए तो सिर्फ इस्तीफे बस से कुछ नहीं होने वाला। अगर अदर व्यक्ति कोई भी आता है, उसको बिल्कुल 0 लेवल से ऊपर लेवल तक देखना पड़ेगा, ताकि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, हम सब लोग हैं, सबके हक और अधिकारों की युवा है। क्या अब शिक्षा के बाद रोजगार की लड़ाई यहाँ से लड़ी जाएगी? बिल्कुल, यही नहीं, सिर्फ रोजगार ही नहीं, बल्कि जो भी व्यवस्थाएं, सरकारी व्यवस्थाओं पे हर एक चीज पे ध्यान दिया जाएगा। और हमेशा जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम हर बार जंतर मंतर आएंगे, हर बार। अपने राज्य में फैक्ट्री बनाया जा रहा है, अपने राज्य में फैक्ट्री खोल रहे हैं, और जहाँ पे फैक्ट्री की जरूरत है, कारीगर की जरूरत है, रेलगाड़ी की। यहाँ से एक चीज जो साफ दिखाई दे रही है कि अब राजनीति की दिशा बदल चुकी है और दशा भी बदल रही है, क्योंकि सरकार जो मजबूती का दावा करती थी कल तक, वो आज जनता के सामने घुटनों पर आ चुकी है। और इस्तीफा पहला हुआ, लेकिन तमाम लोगों का कहना है कि अब इस्तीफा एक के बाद एक तमाम मंत्रियों को लिया जाएगा जो अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं, जो अपनी जवाबदेही को नहीं तय कर पा रहे। देखिए यहाँ पर सिख समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? 2-3 दिन से डेरा डाले हुए हैं, ये लड़ाई आज यहाँ से बड़ी जीत
हम यही कहना चाहेंगे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है तो सबको अपने अपने घर जाना चाहिए। जो ये पुलिस वालों को पोक कर रहे हैं तो वो भी अपनी जगह खड़े हैं, वो भी अपनी जगह खड़े हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया है, ऐलान हो चुका है कि सब कुछ, सरकार ने मेट्रो भी फ्री कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए कि सारे अपने अपने घर जाएं। तो इन्हें अब जाना चाहिए। ये यहाँ पे गालियाँ दे रहे हैं, बोटल्स फेंक। माहौल अब कंट्रोल में हो जाना चाहिए, लेकिन जीत को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? जीत को लेकर यही कहना चाहेंगे कि क्या कहते हैं, वंचुक सोनम सर ने प्रोटेस्ट करा था, सारे सब ठीक हो चुका है, उनकी सुन ली गई, सारे स्टूडेंट की सुन ली। उस दिन 20 तारीख को भी लाठीचार्ज हुआ, उन सब की भी सुन ली, सब कुछ ठीक हो चुका है। तो सबको अब अपने अपने घर जाना चाहिए। बताइए सर, अभी तक जब भी आलोचना हुई सरकार की, जब भी जवाब मांगा गया तो बदले में जवाब मिला कि आतंकवादी है, एंटी नेशनल है, वायरस है, और यही इस प्रोटेस्ट को लेकर भी कहा गया। लेकिन आज इस्तीफा हो गया है, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी पहली बार आतंकवादी नहीं है। हाँ, नहीं, तमाम लोगों को ये कहा गया, मैं आपकी नहीं, इस प्रोटेस्ट में जितने भी लोग शामिल हुए उनके लिए सरकार का यही रवैया नजर आया। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਟ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, लोगों की कॉल आई है तो कि बाबा ये आप पूछो मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मैं यही कहूँगा, अगर हमारी सिख कम्युनिटी की बात आती है वो तब तक बात नहीं छेड़ती जब तक उन्हें सच का ना पता लगे। तो यही है हमारी, गलत ना हो जाए, या ऐसे लोग जो जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ गलत ना हो जाए। कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर पुलिस आई भी है तो नॉर्मल तरीके से बिहेव करना चाहिए था, मारने का कोई हक नहीं बनता। अगर इतनी जनता है, छोटा मोटा चीज चल सकता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। जो बॉम्ब फेंक रहे, बॉम्ब फेंकना तो इनफ से भी ज्यादा था। क्या फायदा, का इस्तेमाल तक किया गया। वही तो आप सोचो, क्या डंडे मार मार के लोगों के जो छील रहे हैं मास्क को, वो दोबारा तो रिपेयर हो ही जाना है। क्या फायदा है? अब देख लो, इस्तीफा मिल गया। अब क्या बेवकूफ़ी किया प्रधानमंत्री ने। अरे 2 मिनट तो सोच लेता बैठकर। अच्छा, ये इस्तीफा क्या लगता है कि सिर्फ जनता की भलाई के लिए लिया गया, फिर इस डर में कि कहीं ऊपर तक बात ना चली जाए? देखो सुनो, भलाई है, भलाई भी है। अब देखो आगे और भी कोई मंत्री ऐसा काम करेगा या कुछ भी होगा, मैं नहीं कहता मैं बीजेपी की तरफ हूँ, ना मैं सीजेपी की तरफ हूँ, पर सब में मंत्री हैं, सब में टोटल, चाहे कांग्रेस भी है। पर राहुल गांधी को मैं बेस्ट कहता हूँ, उन्होंने कम से कम एफर्ट्स तो लगाया, कम से कम यहाँ आके किसने कुछ किया। तो इस मुद्दे को उठाया राहुल जी, अगर चाहे राहुल जी थे, कोई भी था, एफर्ट्स किया सबने, तो उसका इंसाफ मिल गया, प्रॉपरली उनको मिल गया। यूथ है, आप अपने लिए बेस्ट लीडर किसको देखते हैं? राहुल जी को ही देखता हूँ, राहुल जी से बेस्ट। क्या लगता है, अगर राहुल गांधी इन फ्यूचर आपके लिए लीड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो कितनी चीजें बदलेंगी, चेंजेस आएगा? पहले ही पता है, थोड़ा कमाओ पर अच्छा खाओ, वो वाला काम था। आज भी वैसा ही हो जाएगा अगर कांग्रेस आ गई तो, वही बात। बट अगर सरकार की बात की जाए मैम, कोई भी सरकार हो, अगर हमारी धी बेटी पर कोई बात आती है तो हमारी सिख कम्युनिटी रुकेगी नहीं कभी भी। देखिए, अलग अलग लोगों का यहाँ पर समर्थन, लेकिन जो आज लोकतंत्र की जीत है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं। और ये जश्न वाकई बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई के बाद जीत हासिल हुई है। क्या कहना चाहेंगे सर, बड़ी जीत आप लोगों को मिली है? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप संगत दी जीती हुई है, आप संगत दी जीती हुई है। जो खड़ेगे वो जीतेगा, जो रौला पाएगा वो नहीं जीतेगा। इन्हों का शांति न मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। वाहि खालसा। कुछ सरकार के लिए भी कहना चाहेंगे? सरकार को तो सब पता ही है, कर दी वो गंदे काम सरकार ही कर दी है। लेकिन मोदी जी ने सपना देखा नया भारत बनाने का। क्या चाहते हैं, पुराना भारत की नया भारत? आप क्या चाहते हैं, नया भारत या पुराना भारत? वाला भारत हमें तो पहले था वही चाहिए, जहाँ गैस 500-600 रुपये का सिलेंडर मिलता था, सब्सिडी मिलती थी। आज वो सिलेंडर देख लो कहाँ पहुँच गया है। पेट्रोल के दाम कहाँ है, डीजल कहाँ है, सब लोग पे, सब चीज़ पे महंगाई। दाल पे देख लो, खाने पीने की चीज़, राशन तक, सरसों का तेल, हर चीज़ पे महंगाई है। और अब आके देखा तो अब बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर दिया, पढ़ाई तक छीन ली जा रही थी। अब उसके लिए यहाँ लाखों छात्र इकट्ठे हुए। आज
आज उस की जीत हुई, अजय प्रधान का इस्तीफा हुआ और लाख और छात्रों में खुशी की दौड़ है। रीज़न यही है कि जो सारे सेक्टर्स में करप्शन है वो ख़त्म हो जाए। कहते हैं ना कि इतिहास याद रखता है और इतिहास गवाह बनता है कि जब जब सत्ता ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया या सत्ता ने ये गुरूर किया कि अब आलोचना हो या फिर सवालों से भागा जा सकता है, तब जनता सड़कों पर आई है और जनता ने सवाल इतनी तेजी से पूछा है कि तख्त भी बदले और गद्दियाँ भी छोड़ी, यानी कि कुर्सियों से हटा पड़ा। और वही हमने देखा कि जब एक लंबे आंदोलन के बाद जब युवा छात्र जेंजी सड़कों पर उतरा तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिरकार सामने आ चुका है। बड़ी जीत इस देश के अंदर युवाओं की देखी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि सत्ता का अगला रुख क्या होगा, क्योंकि सरकार जो मजबूती के दावे करती थी, सरकार जो इस्तीफों से भागती थी, जवाबदेही से भागती थी, आज वो इन तमाम लोगों के सामने घुटनों पर आ चुकी है। उस तरफ भी कुछ लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं, उस और चलते हैं और जानते हैं कि आज की खुशी उनके लिए कितनी बड़ी है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम तंजील। क्या? तंजील। तंजील, क्या कहेंगे, नीट पेपर लीक से शुरू हुई कहानी इस्तीफे तक पहुंच गई है, धर्मेंद्र प्रधान पद से हट चुके हैं, कितनी बड़ी खुशी या जीत आप इसको मानते हैं? मतलब अभी खुशी तो है मगर सेटिस्फेक्शन नहीं है अभी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान पोस्ट से तो चले गए हैं, क्या पता उनका प्रमोशन हो जाए और उन्हें कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए। हाँ। तो ऐसा सिस्टम थोड़ी चेंज होगा। ये बंदा अगर एक बंदा यहाँ से उठ के कहीं और चले जाएगा तो वो फिर उस फील्ड में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब मैं तो चाहूँगा कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब ये जो मिनिस्ट्री है, इसके लिए जो है ना, इसके लिए भी एक एंट्रेंस होना चाहिए। जैसे हम लोग एंट्रेंस देते हैं भाई, मतलब हर चीज़ के लिए एंट्रेंस है तो इसके लिए भी एंट्रेंस हो भाई। मतलब इन्हें पता चले कि लिटरली एक स्टूडेंट कितना स्ट्रेस लेके कितना स्ट्रगल करके एग्जाम देता है और फिर उसे पता चलता है कि अगले दिन पेपर लीक हो गया है। आप अगर पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं, आपके पास मतलब एक छोटे से पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप कैसे इस एजुकेशन सिस्टम को सुधार सकते हैं? मैं तो ये चाहूँगा कि जो सिस्टम में आए ना वो, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन हो, उनके लिए एग्ज़ाम हो, और मतलब मोस्टली चाहूँगा कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं, चाहे वो हेल्थ का वो सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में जो भी मिनिस्टर है ना, नेताओं की भी डिग्रियां चेक हो, नेताओं का भी एंट्रेंस एग्जाम हो, वो सिर्फ डिग्रियां चेक ना हो, इनका भी एंट्रेंस एग्जाम हो, इन्हें भी वो मतलब इन्हें भी वो मानसिक तनाव जो होता है, स्ट्रगल जो है कि स्टूडेंट का, वो नेताओं को भी मालूम पड़े। आप ये कहना चाहते हैं? आप भी स्टूडेंट, आपने भी एग्जाम दिया होगा किसी चीज का? मैंने भी नीट का दिया है इस साल एग्जाम, अभी 12th पास हो गया होगा। जी बिल्कुल। क्या उस टाइम जो मानसिक तनाव था वो कैसा था? उस टाइम मतलब ऐसा, मतलब दुनिया ही पलट गई थी, ऐसा फील हो रहा था। मतलब ऐसा लगा यार कि पढ़ने का फ़ायदा क्या है फिर, अगर ऐसा ही अगर लीक हो जा रहा है पेपर, तो मतलब मैं क्यों पढ़ूँ 2 साल? मतलब 11th-12th में मैंने आकाश ज्वाइन किया, क्यों किया मैंने आकाश ज्वाइन? मतलब इसीलिए ज्वाइन किया कि पेपर लीक हो जाए, मैं पेपर दे के आऊँ, क्या पता मैं, और पेपर लीक हो जाए, कट ऑफ जा रही है 600 700। मतलब इन्होंने अब जेईई मेंस के लेवल का एग्ज़ाम बनाने शुरू कर दिया नीट का। मतलब इन्हें डॉक्टर्स मतलब चाहते ही नहीं है कि इनका यूथ डॉक्टर बने। मतलब ये क्या चाहते हैं? फिर हम तो ये कर सकते हैं कि इस कंट्री को छोड़ें, दूसरी कंट्री में जाएं और मतलब वहाँ वहीं डॉक्टर बने, वहीं पढ़ें। मतलब आप जो लोग यहाँ पे हैं जी, अपना सिस्टम संभालें, अलग ही मतलब इस देश में रहें, क्राइसिस झेलें। आप हम लोगों को पैसे दे दो, हम लोगों को इस देश में अपना भविष्य सिक्योर या बेहतर नहीं दिखता? फिलहाल के लिए तो नहीं दिखता। लेकिन ये तो मजबूत सरकार है, ये तो मोदी जी तो नए भारत का सपना लेकर चल रहे हैं। मोदी जी सपना तो लेके चल रहे हैं, मगर वो सपना पूरा भी तो हो। वो उनका सपना तो उनकी मन की बात में ही पूरा रहता है बस। अच्छा, इस्तीफा तो हो चुका है धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी से भी कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मैं तो प्रधानमंत्री मोदी से यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो वो बाहर फॉरेन में जो टूर करते हैं, वो उससे ज़्यादा टूर एक बार अपने इंडियन स्टेट्स में करें तो उन्हें पता चलेगा क्या हालत है देश की। बिल्कुल, मतलब विदेशी यात्रा बहुत हो गई, अब देश की यात्रा पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। क्या अगर मोदी जी देश की यात्रा पर निकलते हैं तो उन्हें क्या क्या दिखाई देगा जो अभी तक आंखों से ओझल है? बेरोजगारी, गड्ढे और हिंदू मुस्लिम आपस की लड़ाइयाँ, जो एक दूसरे में तनाव बना हुआ, कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा, कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा, कोई किसी को देखने को तैयार नहीं है, कोई मरा हुआ भी है कि कौन है, ये हटा पड़ा रहने दे। ये चीजें सब खत्म होगी देश में, तभी तो पता चलेगा कि देश क्या है। हाँ। ये खत्म ही नहीं हो रही इस देश से। अब जाके जब यूथ जागा है,
जब यूथ एक हुआ तब जाके लोगों को पता चला कि हाँ देश के जो जेनजी है वो सब कुछ कर सकता है। अभी तक जेनजी को कॉकरोच ही समझ रखा था। आज एक कॉकरोच ने जब डसा है ना तो कुर्सी में से उठने पर मजबूर कर दिया। क्या लगता है कि सरकार में भविष्य तो खैर दांव पर था, आपने देखा, लेकिन जिस तरीके से वोट बैंक समझा गया आपको, मोदी जी कहते रहे ना आएगा तो मोदी ही, पूरी बीजेपी कहती थी आएगा तो मोदी ही, लेकिन अब आप लोग क्या कहेंगे, आएगा मोदी फिर से या क्या? ईवीएम हैक्ड है मैम, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, उसके लिए ईवीएम हैक्ड है। इसके लिए बोलना चाहूंगा इस्तीफा देगा तो प्रधान ही, और आज इस्तीफा हो गया। और जो मोदी जी विदेश टूर करते हैं उनको ना पूर्वी भारत का एक बार टूर करना चाहिए, और मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड जैसी स्टेट का जब वो टूर करेंगे तो उन्हें वहाँ एक्चुअल स्थिति है क्या पता चलेगा। और क्योंकि हमारी जो लास्ट पूर्वी भारत है ना, वहाँ की सीमाएं हमारी चीन से भी कनेक्ट होती है, और वहाँ की लोगों की जो ज़िंदगी है ना इतनी आसान नहीं होती है, और वहाँ पे डेवलपमेंट नाम का चीज़ ही नहीं है। अभी मणिपुर का स्थिति आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, वहाँ पे लड़कियों के साथ, औरतों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। आज तक हमारे देश के पीएम ने एक शब्द भी नहीं बोला, चाहे मन की बात ही क्यों ना हो, एक बार मन की ही बात कर लेते उनके ऊपर। चलो हम पूर्वी भारत को छोड़ते हैं, नॉर्थ में आते हैं। बिहार जैसे स्टेट में आपने देखा होगा इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। यूपी में आइए, राम मंदिर घोटाला, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एमपी में आएंगे व्यापम घोटाला। बताइए, आप सब लोग यूथ है, आपने सरकार से जवाब तो मनवा लिया पहली बार और इस्तीफा भी हो गया, आप लोगों ने इतनी मजबूती से मुद्दा उठाया, लेकिन अब चुनाव भी आने हैं राज्य में, उत्तर प्रदेश के भी काफी लोग होंगे आप लोग, क्या आप लोग वोट की पावर से भी सरकार को हिलाने वाले हैं क्या? मैम देखो, वोट से फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल हिलेगी। मेन प्रॉब्लम है वोट तो हम दे देंगे लेकिन वो चोरी कर लेते हैं। ईवीएम जो हैक्ड है उसका कुछ नहीं कर सकते, वोट हम किसी को भी देंगे, जाना बीजेपी को है तो कोई फायदा नहीं है वोट का। ये आरोप मैंने देखा, मैं कवरेज के सुनिए कवरेज में भी देखती हूँ कि आपने वोट दिया लेकिन गया किसी और को, तो क्या उस वोट चोरी के खिलाफ भी सड़कों पर आंदोलन दिखेगा? ये आपने अच्छा आइडिया दिया, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे। हम की करना पड़ा फिर करेंगे। यस मैम। क्या वोट चोरी को लेकर भी आंदोलन आप सड़कों पर आने वाले हैं? मैम ये है कि वोट चोरी हो या ना हो, अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी जो मिल गई आज। ये होगा कि हर मिनिस्ट्री को आज के बाद डर होगा कि कुछ भी करे तो हाँ एक स्टेप फॉरवर्ड बैक ले ले। पेट्रोलियम मंत्री जो है हमारे ये नितिन जी का, क्योंकि ये हाईवे मिनिस्ट्री वो हमेशा अपनी चीज से बचते जा रहे हैं। क्या किया उन्होंने बताओ तो? मैं सीबीएसई क्लास 12th में अभी फेल हो चुका हूँ, ठीक है। ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग की वजह से इस बार मैं फेल हुआ। हाँ जी, हेलमेट पहना पुलिस वालों के साथ हैं क्या? उतार देता हूँ लोग। वर्दी में तो नहीं ना, बिना वर्दी के पुलिस तो नहीं हो ना। आर्मी सर के बाद एक और ये भी सवाल उठने लगा है। 17 साल का हूँ। अच्छा बताइए क्या बोला? ऑन स्क्रीन मार्किंग सीबीएसई ने इस बार करवाई, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी से करवाई, उसमें मैं फेल हुआ। मेरे क्या इस बार 2% होता था, 3 लाख बच्चा फेल हुआ, 3.25 लाख बच्चा फेल हुआ। इन्होंने बोला था रिवैल्यूएशन का पैसा वापस आएगा, वो अभी तक पैसा मेरे को वापस क्यों नहीं मिला है? अभी तक पैसा वापस क्यों नहीं आया है? रिवैल्यूएशन में 1 नंबर बढ़ा मेरा, सिर्फ 1 नंबर। उन्होंने बोला था अगर 1 भी नंबर बढ़ता हम आपका पैसा वापस देंगे। 2 बार मेरे पैसे डिडक्ट हुए, इस बार अभी तक मेरा पैसा वापस नहीं हुआ, ना मेरे को पास करा गया। ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ये रिवैल्यूएशन करवाते हैं, बताइए मेरा पैसा वापस कब आएगा? इस चीज़ का जवाब चाहिए मेरे को जनता से क्या सरकार से चाहिए। और देखिए ये अलग अलग मुद्दे, अलग अलग समस्याएं लोगों की, लेकिन मांग एक ही थी कि शिक्षा मंत्री अपना पद छोड़े, गद्दी छोड़े और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार हो। शायद यहाँ से नई शुरुआत तो हुई है, शायद एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार देखा जाएगा और क्या कुछ बदलाव आने वाले समय में होता है देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ तमाम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही विकेट गिरा है, अब इसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो मंत्री अभी तक अपनी गलतियों को लेकर जवाबदेही से बचते थे और पतली गली से निकल जाते थे, अब उनको चौराहे पर घेरा जाएगा और उनकी जवाबदेही तय की जाएगी, करवाई जाएगी। यही सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है।